नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। आप देख रहे हैं धर्म। एक ही छत के नीचे अगर शिव संग हो जाए पूरे शिव परिवार के दर्शन, जिस दर पर एक बार शीश नवाने से दूर हो जाए ग्रहों का प्रकोप दूर और मिल जाए नवग्रहों का आशीर्वाद, ऐसा है वाराणसी में महादेव का परम धाम, जिसे भक्त पुकारते हैं कांची कामकोटी मंदिर के नाम से। कहते हैं इस मंदिर में आकर महादेव संग उनके पूरे परिवार के दर्शन पूजन से परिवार में सामंजस्य बना रहता है और साथ ही होता है सुख समृद्धि का वास। बनारस की सुबह जो किशोर कहानियों में ढलकर अमर हो चुकी है। कहते हैं धरती पर असीम आध्यात्मिक संतोष और प्रकृति के वैभव की पराकाष्ठा का ये अनुपम दृश्य देखने का मोह स्वयं देवता भी नहीं त्याग पाते। दुनिया के कोने कोने से भक्त वाराणसी के पावन घाटों पर आते हैं अपनी जीवन नैया पार लगाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। भगवान शिव की नगरी काशी, मोक्ष की नगरी काशी। मान्यता है कि प्राचीन नगर आज भी बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी है और इसकी स्थापना स्वयं शिव शंकर ने की थी और इसे बाद में अपनी राजधानी भी बनाया। कहावत है कि वाराणसी अपने घाटों पर बसता है। धार्मिक और पौराणिक महत्व समेटे इन घाटों से सटकर बहने वाली गंगा यहाँ उत्तर मुखी होकर बहती है, क्योंकि उसे बाबा विश्वनाथ के दरबार से होकर गुजरना पड़ता है। कहते हैं ये गंगा का शिव के प्रति आभार ही है जो यहाँ इसे चंद्रकार रूप देता है और गंगा देती है सबको मोक्ष। तभी तो भक्तों ने गंगा के इस हनुमान घाट पर स्थापित किया बाबा भोलेनाथ का ये भव्य धाम कांची कामकोटी मठ, जो दुनिया भर में कांची कामकोटी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के इतिहास के बारे में मान्यता है कि कांची कामकोटी के पीठाधीश्वर स्वामी चंद्रशेखरन जी महाराज ने काशी में इस तरह के मंदिर होने की इच्छा जताई थी। तब इसके बाद शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने उनकी इच्छा का पालन करते हुए पूरे भारत की पदयात्रा की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण कराया और तभी से काशी समेत पूरे दक्षिण भारत के लोगों के लिए ये मंदिर आस्था का केंद्र बन गया। भगवान शिव पंचायतन का मंदिर है और इसके प्रधान 5 देवता हैं, आदित्याम, अंबिकाम, विष्णुम, गणनाथम, महेश्वरम। ये पूरा शरीर जो है पंच तत्व से बना है। इसी तरह ये पंच तत्व के कारक ये हमारे ये देवी देवता हैं और इसीलिए प्रति व्यक्ति को इन 5 देवताओं का पूजन अर्चन करना चाहिए और अपने सुख शांति समृद्धि के लिए कामना करना चाहिए। और प्रत्येक सनातन धर्मावलंबियों के यहाँ अनादि से इन पंच देवताओं का पूजन की प्रथा चली आ रही है। पंचायतन और द्रविड़ शैली के इस भव्य और विशाल मंदिर के मुख्य द्वार पर 2 सर्प सुशोभित है और मंदिर के भीतर प्रतिष्ठित है शिव का पूरा परिवार, जो देता है सुख, संपन्नता और समृद्धि का वरदान। मान्यता है कि यहाँ शिव परिवार का पूजन करने से परिवार में सदा सामंजस्य बना रहता है और कांची कामकोटी मंदिर में ही विराजे हैं मनुष्य का सुख दुख निर्धारित करने वाले ये नवग्रह। शिव परिवार की तरह ही नवग्रहों की भी अपनी महिमा है। मान्यता है कि मंदिर के उत्तर पूर्व में प्रतिष्ठित इन नवग्रहों की मंदिर के श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मणों से विधिवत पूजा कराने से सभी बुरे ग्रह शुभ प्रभाव देने लगते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा निर्धारित वैदिक परंपरा से पूजा करने से जीवन की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। प्राणी को जो सुख दुख होते हैं वो नवग्रह के द्वारा ही जो है, नवग्रह का उनमें मुख्य जो है स्थान रहता है। तो यहाँ पर जो है नवग्रह ईशान भाग में स्थित है, जो कि अपने आप में बहुत विशेष माना गया है। उनके पूजन एवं उनकी आराधना से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव शंकर का ये धाम भस्मी आरती और रुद्राभिषेक के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है।
मान्यता है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ की भस्मी आरती या रुद्राभिषेक करने के बाद यदि जीवन की कोई भी मनोकामना सच्चे मन से व्यक्त की जाए तो भोलेनाथ उस पर अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। हर हर भोले नमः। वैवाहिक जातकों के लिए ये मंदिर किसी वरदान से कम नहीं, तभी तो कुछ भक्त यहाँ पर आकर विवाह के बंधन में बंधते हैं, तो कुछ विवाह के बाद इस मंदिर में आकर पूरे शिव परिवार के दर्शन करके ही वैवाहिक जीवन का आरंभ करते हैं। और इसके लिए कांची कामकोटी मंदिर में पंचायतन विधि से की जाने वाली पूजा बेहद विशेष मानी जाती है। बादलों की ओट से झांकती सूरज की ये पावन किरणें स्वर्णिम कर देती हैं गंगा की पावन लहरों को। धीरे धीरे पंख पसारती भोर को देखकर जागने लगते हैं बनारस के घाट। प्रकृति और दर्शन के इस अद्भुत संगम का आचमन करने मानो सुबह भी क्षण भर को ठहर जाती है। सुबह आंख खुलते ही कांची कामकोटी मंदिर में भी सुबह की आरती की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। महादेव के इस दरबार में पंचायतन पूजा का विधान है, जिसमें 11 ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बीच 11 प्रकार के द्रव्यों से भोले भंडारी का अभिषेक किया जाता है और बदले में भोले शंकर खुशियों से भर देते हैं अपने भक्तों की झोली। काशी के महाराज महादेव के इस भव्य दरबार में गंगा जल से आरंभ होता है शिव शंकर का स्नान और फिर मंत्रों के बाद होता है भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार का पंचामृत अभिषेक। पंचामृत अभिषेक के बाद भोलेनाथ को भस्म चढ़ाई जाती है और फिर किया जाता है बाबा का भव्य श्रृंगार। उधर मंदिर से उठती मंत्रोच्चार की ध्वनियां सुनते ही दीनहीन साधु संत, पंडित, विद्वान, सिद्ध अवधूतों का तांता लगने लगता है। महादेवनाय धीमहि तन्नो रुद्र। काशी कामकोटी मंदिर में हर प्रदोष पर अलग ही छटा रहती है। प्रत्येक प्रदोष पर यहाँ भगवान का विग्रह स्वयं मंदिर की परिक्रमा करता है। इस मंदिर में पंचायत पूजा होती है। पंचायत पूजा की रीति से इस मंदिर को बनाया गया है। पंचायत पूजा में 5 देवताओं को पूजा की जाती है। उसमें जो इष्ट देवता है, जो प्रधान देवता है, उसको मध्य में रखा जाता है। इस प्रकार ये स्थल शिव स्थल होने के कारण शिव जी की मध्य में रखी हुई है, यह प्रधान स्थान है। उसके बगल में गणेश जी हैं, उसके बगल में देवी जी हैं, उनके पीछे हैं विष्णु और सूर्य। ये 5 मिलकर पंचायत पूजा होती है, जो सभी घरों में करने की एक हिंदू परंपरा है। कांची कामकोटी मंदिर में वैवाहिक संस्कार का बहुत ही महत्व है। मंदिर में मौजूद एक कलाकृति में स्वयं भगवान विष्णु शिव पार्वती का विवाह करवा रहे हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जिनका यहाँ विवाह होता है या फिर विवाह के बाद जो भी जोड़ा यहाँ आकर भगवान का आशीर्वाद लेता है, उसका जीवन शिव पार्वती की तरह सुख से भरा रहता है। तभी तो क्या आम क्या खास हर कोई आकर परिणय सूत्र में बंधना चाहता है या फिर विवाह के बाद यहाँ शिव शंकर के आशीर्वाद लेने के लिए जरूर पहुँचता है। स्त्रियाँ इसलिए आती है कि अपनी मन इच्छाएं पूरा हो, अपने जीवन साथी अच्छा मिले, अच्छा परिवार मिले, सुखी से शिव पार्वती की तरह दोनों सुखी से जीवन व्यतीत करे, इसलिए अपनी इच्छाओं को पूरा करके आती है। फिर शिव पार्वती के जैसे गणेश और कार्तिक जैसे पुत्र प्राप्त हो और पूरे संसार का मोक्ष प्राप्त कर सके, इसलिए महादेव के अन्य मंदिरों की तरह यहाँ भी भगवान तक भक्तों की गुहार भोले के प्रियगण नंदी महाराज ही पहुँचाते हैं। कहते हैं कोई भी शुभ काम करने से पहले कांची कामकोटी मंदिर में महादेव के दर्शन कर नंदी महाराज से कह दी जाए अपनी गुहार, तो कोई भी फरियाद अनसुनी नहीं रहती।
नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। भक्तों के हर दुख को हरने वाले हैं भोले। कोई भी ऐसा दुख नहीं जो भोले से छिपा हो, वो चाहे योग्य वर्ग न मिल पाने का दुख ही क्यों ना हो। लखनऊ के मनकामेश्वर महादेव उन हर कन्याओं की मुराद पूरी करते हैं जो मन में श्रद्धा लिए महादेव के दरबार में गुहार लगाती हैं। हे शिव शंकर हे करुणाकर, सुनिए अर्ज हमारी। हे शिव शंकर हे करुणाकर, सुनिए हर मनोकामना पूरी करने वाले, अशांत मन को शांत करने वाले, विवाह वंश वृद्धि का वरदान देने वाले, सागर से पार उतारो, गोमती किनारे वाले मनकामेश्वर महादेव, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। हर मनोकामना को पूरी करने वाले मनकामेश्वर महादेव। जिनकी शक्ति के सामने नतमस्तक होता है पूरा संसार, जिन्हें देवता भी पुकारते हैं देवों के देव महादेव के नाम से, जिनकी शरण में आते ही मन एक असीम शांति से भर उठता है। त्रेता युग के लक्ष्मणपुर और आज के लखनऊ में विराजित है वो प्राचीन धाम जो मनकामेश्वर महादेव मंदिर के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लखनऊ के डालीगंज इलाके में गोमती नदी के किनारे स्थापित है महादेव का ये प्राचीन और भव्य मंदिर, जो सुनाता है कहानी लक्ष्मण की व्यथा की, उनके अशांत मन की। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना लक्ष्मण ने की थी। माता सीता को वनवास छोड़ने के बाद लक्ष्मण का मन बहुत अशांत हो गया था। अयोध्या वापस लौटते समय लक्ष्मण ने इसी स्थान पर रुककर भगवान शिव की आराधना की थी। कालांतर में इसी स्थान पर मनकामेश्वर मंदिर की स्थापना की गई। बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण राजा हिरण्यधनु ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से कराया था। कि लक्ष्मण जी जब सीता जी को वनवास छोड़ के वापस अयोध्या के लिए जा रहे थे तो उनका मन बहुत खिन्न और अशांत था कि मैंने बहुत गलत कार्य कर दिया है, माँ स्वरूप माता को मैंने जंगल में छोड़ा है, जिससे उनका मन बहुत खिन्न और अशांत था। तो वो उस परेशानी के कारण वो इस जगह जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे शिवलिंग है, वो यहाँ पे रुके और इन्होंने रात्रि विश्राम यहाँ पे किया और भोर में इनकी पूजन अर्चना करके वो सुबह अयोध्या के लिए प्रस्थान किया, जिससे उनको पूजा करने के बाद थोड़ी शांति मिली। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग हो या फिर महादेव का कोई भी प्रसिद्ध धाम, शिव शंकर की पूजा आराधना का विधान पुजारी ही संपन्न कराते हैं। लेकिन यहाँ मनकामेश्वर महादेव मंदिर में महंत एक महिला है। शिव की आराधना, पूजा और अभिषेक भी वही संपन्न कराती है। मंदिर के महंत केशव गिरी को ब्रह्मलीन होने के बाद देव्या गिरी को इस मंदिर का महंत बनाया गया। मंदिर में महादेव का रोज भव्य श्रृंगार होता है। काले रंग के पत्थर से सुशोभित शिवलिंग पर चांदी का पत्र लगाकर दिव्य आरती के साथ की जाती है शिवलिंग की आराधना। माना जाता है कि जिस तरह से भोले भंडारी ने लक्ष्मण के अशांत मन को शांत किया था, ठीक उसी तरह महादेव अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर कर लगा देते हैं उनकी जीवन नैया को पार। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। धर्म के आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।